भाव की गुणवत्ता के आधार पर वैल्यू कट किए जाने के निर्देश देकर सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा इस दुबई के अंदर सरकार ने जो कटौती की बात करी है वो हाईकोर्ट प्रशासन के पास आई, इसलिए आप ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा दो, बेमौसमी बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा दो। सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, बेमौसमी बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा दो। एक तो केंद्र सरकार का लेटर है गेहूं की गुणवत्ता में कटौती का, वो वापिस हो और हरियाणा सरकार जल्दी गिरदावरी करवा के मुआवजा दे किसानों को, क्योंकि फसल कटने लग रही है। तो ये जिला उपायुक्त के माध्यम से दोनों ज्ञापन हमारे ठीक है जी। उपस्थित सभी किसान नेता और हमारे किसान संगठनों के सभी पदाधिकारियों, संयुक्त मोर्चा का आह्वान था आज ये जो दोनों ज्ञापन दिए गए हैं और आगे भी बहुत लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें जारी रखना है और जहाँ भी संयुक्त मोर्चा का आह्वान आएगा आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। ये व्यक्ति विशेष एक का कोई प्रोग्राम नहीं होता। देखो आज रात को से कॉमरेड ओम प्रकाश जी तमाम साथी लगे हुए थे, हम सब का कर्तव्य बनता है, लेकिन कहीं पर समस्या हो जाती है, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई फसल की कटाई में और भी कार्य हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि अब ज़्यादा संख्या में लड़ाई, क्योंकि जिस प्रकार से आप देश का वातावरण है ये बड़ा भयंकर है, ना कानून है ना कोई सुनने वाला है, इसमें सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई में जीत हमारी पक्की होगी। आने वाला तो 1 साल का टाइम है, चुनाव ईयर भी है, इसमें सोच समझ के हमें सारा काम करना है और जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान है उस पर चलना है। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे। जय किसान। आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त भिवानी के माध्यम से हमने 2 ज्ञापन भेजे। एक प्रधानमंत्री को भेजा है, जो केंद्र सरकार ने जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं बर्बाद हुआ है उसकी कीमत स्टैंडर्ड के नाम पर काटने का लेटर भेजा है राज्य सरकार को। हम चाहते हैं कि इस आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार ने किसानों की मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी कीमत काटनी चाहिए। तो उस कीमत काटने का जो लेटर है वो उसको तुरंत वापस लिया जाए, ये हमने प्रधानमंत्री से मांग की है। दूसरा लेटर हमने मुख्यमंत्री को भेजा है। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के लेटर को लागू नहीं करने की घोषणा की है और साथ में जो बेमौसमी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, पहले पाला पड़ा था, उससे फसल सरसों और गेहूं सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है, उसकी विशेष गिरदावरी तुरंत करवाई जाए, क्योंकि फसल निकल रही है, बाद में कुछ होगा नहीं। इसलिए शीघ्र गिरदावरी करवाते हुए किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। हरियाणा सरकार इस कार्रवाई में तेजी लाए और किसानों को, क्योंकि किसान इस समय बर्बाद हो चुका है, प्राकृतिक आपदा की मार इतनी ज़्यादा पड़ी है किसान को कि अगर उसको सरकार मदद नहीं करेगी तो वो बर्बाद हो जाएगा, कर्जे में फंस जाएगा। तो ये हमारी मांग है मुख्यमंत्री से। ये 2 पत्र हमने भेजे। कहीं 35 रुपये है, 50 रुपये है, इस तरह से जो है MSP पे 65 रुपये है, MSP पे जो 2125 रुपये है उसमें कटौती करने का लेटर दिया हुआ है। तो ये कटौती ना करे, बल्कि किसानों को इस समय विशेष पैकेज दे मुआवजे के तौर पर, ताकि उसका नुकसान की भरपाई हो सके और किसान खेती में टिका रह सके। अगर इस तरह से होगा तो आगे किसान खेती करना बंद कर देगा, क्योंकि घाटे का सौदा कोई भी नहीं करता। कोई व्यापारी को में कारखाने में घाटा होता तो वो ज़्यादा दिन नहीं चला सकता, इस तरह से खेती भी ज़्यादा दिन नहीं कर सकते और आने वाले टाइम में अनाज की बहुत कमी हो जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, जो केंद्र सरकार है और हरियाणा सरकार है, इसका आपस में तालमेल भी नहीं है
माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी जो फसल है उसका MSP दे रहे हैं। हरियाणा ऊपर से लेटर आता है कि इसमें कटौती की जाए और हरियाणा सरकार उसको नकार रही है, तो यानी तालमेल नहीं है। हरियाणा सरकार ने भी लेटर जारी नहीं किया है। ये तो हमारे संगठन है जो लगातार मंडियों को दौरा करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो अधिकारियों से दबाव बनाकर ये आज किसान को थोड़ा मोड़ा कुछ राहत मिल रही है। और पिछले दिनों हमने सभी मंडियों में दौरा भी किया था कि जो सुविधा देने की बात सरकार कर रही है तो सुविधा भी नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है। और जिस प्रकार के मौसम के हालात देखते हुए ना कहीं मंडियों में पूरी तरह वो कैंटीन लगी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो हमारी आज जो मांग थी जैसे कामरेड साहब ने बताया ये थी कि 2 ज्ञापन हमने दिए हैं और दोनों ज्ञापनों में मांग करी कि जो आप लोग कहते हो करके दिखाओ। और जो मुआवजे की बात, आज कितने दिन की बात हो रही, मुआवजे में कई जगह तो गिरदावरी भी नहीं हुई है। तो सरकार ने कहीं मई में मुआवजा दे देंगे। कि सरकार की भूमि जो नीति है इसके खिलाफ हमारा संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ है। आगे भी हमें इस प्रकार से जो किसान और मजदूर का जो भी समस्या होगी तो उसके लिए तत्पर रहेंगे। प्रधान जी, मुआवजा कब तक होगा? मुआवजा अभी तो गिरदावरी भी नहीं हुई है और लोग फसल घर ली, तो उसका मतलब कि वो काट देंगे। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि सरकार का जो कहती कुछ है करनी मतलब करनी और करने में भारी अंतर है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मई में तो मुआवजा देने की बात कर रही है, गिरदावरी होगी कोई मुआवजा किस चीज़ का देंगे। तो ये सारी चीज़ें सरकार किसान को मारने खुली हुई है। तो हमारा तो प्रयास ये है कि सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह संघर्ष करें और संघर्ष का रिजल्ट भी नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। मुआवजा हमें जो किसान सभा है और तमाम दूसरे संगठन है लड़ाई लड़के मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो हमारा प्रयास तो ये रहता है कि किसान की हितों की रक्षा की जाए, उसकी लड़ाई होनी चाहिए। प्रधान जी, कभी गेहूँ क्या नाम मंडी के अंदर आया हुआ है और ऊपर मौसम ऐसा है और ना वहाँ पे क्या नाम सेट बनी हुई है, सेट नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आपकी चांद की मंडी देख लो, आप धनाड़े की मंडी के अंदर गेहूँ आया हुआ है, मुनाड़ के अंदर भी कुछ गेहूँ, ऐसे कई मंडियाँ हैं जो ओपन में हमारा गेहूँ पड़ा हुआ है। तो सरकार कुछ नहीं कर रही, ना सरकार उसमें तेज़ी उठाने की तेज़ी कर रही है, ना खरीद की तेज़ी कर रही है। कहीं पे 25 क्विंटल लगा दिया, कहीं पर 25 क्विंटल लेके आया, उसको कहते हुए इस तरह उस कांडे से ले आओ। मतलब सरकार किसान को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो हमारा तो प्रयास यही है कि सरकार को जगाया जाए। और अब तो मैं किसान तो बिल्कुल मार दिया है सरकार ने। पिछली बार कह दिया मैं MSP ऊपर दे दिया, और अब की बार देख लो क्या हालत है। तो हमारा तो प्रयास है सरकार को जगाया जाए, सरकार की लड़ाई लड़ी जाए। आने वाले वक्त में जनता को समझना पड़ेगा, ये हमारी इच्छा थी। क्या कहेंगे जो आज प्रदर्शन किए गए? मैं तो इसको दूसरे तरीके से कहूँगा कि हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। इसमें सरकार की प्रथम ड्यूटी ये है कि उसका कोई भी घटक, चाहे किसान हो, मजदूर हो या छोटा दुकानदार और व्यापारी हो, उसको अगर कोई तकलीफ आती है तो सरकार सबसे पहल करे। लेकिन कई बार ये बहाने करती है कि सरकारों के पास पैसे नहीं है। बहुत पीछे भी और आगे भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेट के पैसे माफ़ होते हैं। और इस देश में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री को जो पैसे की जरूरत पड़ी 1965 की लड़ाई में, तो उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि दो, देश को आज आवश्यकता है। तो मुझे ज्ञात है, मैं उसमें बहुत छोटा बच्चा था, तो लोगों ने अपने गहने तक दिए औरतों ने। तो अगर वो अपनी नीयत साफ करके दिखे तो हमारे देश में इतने दानी और ऐसे लोग हैं जो सरकार की मदद करने को तैयार रहते हैं। लेकिन सरकार का रवैया ऐसा है कि एक बार सत्ता हासिल करने के बाद वो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ये राजा हैं और बाकी सब प्रजा, जो कि हमने उनको वोट दे के सत्ता में लाए हैं। उनकी प्राइम ड्यूटी है कि हमारा सहयोग करें, जो समाज का कोई एक हिस्सा कमज़ोर हो गया उसको उत्थान करें। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। किसानों की हालत ख़राब है, कुछ तो प्राकृतिक आपदा की वजह से हो गया, कुछ सरकार की नीति और उनके जो डिले करते, जो गिरदावरी हो जानी चाहिए थी समय पे, जिससे किसान को उसके पैसे मिल जाने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे। जो इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट हाथों में चली गई, वो मुनाफा वो ज़्यादा कमाती है, किसान को उसका पूरा अधिकार नहीं मिल रहा। तो मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है कि सरकार वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे, किसानों की मदद के लिए जल्दी से जल्दी आगे आए। अन्यथा किसान पहले भी घाटे का सौदा था और अब बिल्कुल किसान की कमर टूट चुकी है।